नमस्कार दोस्तों, सिल्वर पेन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। और हमने लास्ट सेशन में रेशो और प्रोपोर्शनल के लगभग 50 क्वेश्चनों को बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया था और मुझे आशा भी है आप सभी को यहाँ तक सभी क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी आप में से किसी का कोई भी डाउट रहता है या जो पिछले चैप्टर हमने कंप्लीट किए वहाँ से आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिल्वर पेन क्लासेस मैथ्स बाय सुनील सर वहाँ पे जाके आप अपने डाउट को पूछ सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं हम आज के हमारे सेशन को। हमने लगभग 50 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। जो आपके क्वेश्चन नंबर 58 90 ये था आपका क्वेश्चन नंबर। जो फोर्थ प्रोपोर्शनल था उसको कंप्लीट कर लिया पहले। सबसे पहले हमने सेकंड प्रोपोर्शनल, फिर हमने थर्ड प्रोपोर्शनल और फिर हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल यानी मीन प्रोपोर्शनल को, उसके बाद थर्ड प्रोपोर्शनल और उसके बाद फोर्थ प्रोपोर्शनल को हमने इस सभी टाइप्स को उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन नंबर 49 ये आपकी अलग टाइप है, इसमें मिसलेनियस क्वेश्चन है आपके सभी के सभी। जो आपके हमने लास्ट सेशन में किए थे वो आपके प्रोपोर्शनल तक आपकी सभी टाइप्स कंप्लीट हो गई थी। यहाँ से हम मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 से। इसमें आपको दे रखा है कि 94 रुपये को दो भागों में, दो पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड किया गया है कि जो आपका पहला पार्ट है उसका 1/5 भाग और उसका दूसरा पार्ट है उसका 1/8 भाग का जो अनुपात है वो 3:4 है। तो आपको पहले भाग की जो पहला पार्ट है आपको उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आपके पास जो रुपये टोटल वो 94 है, इसके हमने दो पार्ट कर दिए। एक पार्ट हमने एक्स कर दिया और एक पार्ट हमने वाई कर दिया। यानी एक पार्ट इसका एक्स है, एक पार्ट इसका वाई है, यानी एक्स प्लस में जो वाई है वो आपका दोनों पार्ट है वो 94 के इक्वल है। तो पहले पार्ट का लिया हमने 1/5 भाग और जो दूसरा पार्ट आपका वाई उसका लिया हमने 1/8। और जो हमने इन दोनों का रेशो लिया, जो अनुपात लिया वो आपका रेशो 3:4 आता है। क्लियर? देखो यहाँ से आप, तो आपके पास रुपए थे 94, आपके पास 94 रुपए थे। इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहला पार्ट आपका एक्स, तो दूसरा पार्ट आपने डिवाइड किया वाई। इसमें आपको बोल रखा है कि पहले पार्ट का 1/5 भाग, तो आपने पहले पार्ट का लिया 1/5 भाग यानी 1/5। और आपने दूसरे पार्ट का लिया 1/8 भाग, दूसरा पार्ट आपका वाई, तो आपने वाई का 1/8 भाग लिया। अब इन दोनों का जो रेशो है, जो अनुपात है वो आपका इक्वल दे रखा है 3:4। तो हमने पहले पार्ट का और दूसरे पार्ट का अनुपात लिया यानी रेशो लिया, वो रेशो आता आपका 3/4। वो रेशो है आपका 3/4। ठीक है, जैसे 3/4 है। तो आप देखो ये 5 है, इसका 1/5 यानी 5 आपका नीचे की तरफ जाएगा। यहाँ पे आपका 1/8, तो ये 8 इसके बटे में है तो ये 8 ऊपर की तरफ चला जाता है। यानी ये 5 नीचे की तरफ आएगा और 8 आपका ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो इसको लिखेंगे हम x/5 यानी x/y है आपका। तो ये 5 आपका नीचे की तरफ आया तो नीचे आया आपका 5 और ऊपर जाएगा आपका गुणा में 8। क्लियर? और ये इक्वल आपका 3/4 के। अब ये 5 आपका इस तरफ गुणा करोगे यानी इक्वल के निशान से गुणा करोगे, ये ऊपर की तरफ आएगा और ये नीचे की तरफ। तो यहाँ से जो आपकी x/y आपका जो 5 ऊपर की तरफ गया यानी 3 × 5 और आपने 8 × 4 यानी 8 आपका नीचे की तरफ जाएगा। यहाँ से आया आपका 15/32 यानी जो x की वैल्यू है आपकी वो 15 और 32 के रेशो में आई यानी अनुपात में आई आपकी। आप इसको लिखोगे 15, ये आपकी यूनिट मानो इसको कि ये 15 यूनिट आई आपकी, क्योंकि ये रेशो में है आपका और ये 32 यूनिट है। क्लियर? यानी x की वैल्यू है आपकी वो 15 यूनिट है, y की वैल्यू आपके पास 32 यूनिट है और एक्स वाई की वैल्यू आपको दे रखी है यानी x जो जमा y है उसके दो पार्ट्स आपके x और y थे वो 94 के इक्वल है। तो यहाँ से आपका 15 यूनिट, x को जोड़ो 15 जो आपका यूनिट है प्लस में आपका जो 32 यूनिट है
जब आप इसको जोड़ोगे यानी यूनिट, और ये आपका इक्वल दे रखा है 94 के, तो यहाँ से हुआ आपका ये 47, यानी 47 यूनिट इक्वल होगा आपका 94 के यानी 94 के, और 1 यूनिट की वैल्यू आएगी यहाँ से 94/47 यानी 2। और पहले पार्ट की वैल्यू आपके पास 15 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू आई यहाँ से आपके पास 2 रुपये। तो पहले पार्ट की वैल्यू आप एग्जामिनर ने आपसे पूछी है, तो यूनिट की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, 15 गुणा में यहाँ पे 2, तो 15 गुणा 2 करोगे तो यहाँ पे आएगा आपका 30 रुपये, यहाँ पे आएगा आपका 30 रुपीज़। क्लियर, समझ में आया आपको? 94, तो इस तरीके से x/y यहाँ पे लेके चलें। फिर आपने एक्स वाई की वैल्यू 15/32 यूनिट, तो दोनों को जोड़ा आपने 47, और 1 यूनिट की वैल्यू है आपके पास 2, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपने इसमें पुट कर दी, तो यहाँ से आपका आंसर निकल गया। क्लियर, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 49। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 50। इसमें आपको दे रखा है कि दो संख्याओं का अनुपात यानी रेशो दे रखा है आपका 2 नंबर्स का 2:3। पहली संख्या से आपने 2 को कम कर दिया यानी 2 घटा दिया, दूसरी संख्या में आपने 2 को जोड़ दिया, तो आपको जो अनुपात आएगा वो आपका रेशो वो 1:2 आता है। तो संख्याओं का योग आपने निकालना है, संख्याओं का योग आपने निकालना है। देखो तो आपके पास दो संख्याएं हैं, उनका अनुपात दे रखा है। पहली संख्या है आपके पास 2, आपके पास 2 नंबर हैं, एक पहली का अनुपात है 2:3 है, तो हमने माना 2:3 यानी 2x और 3x। तो इसमें बोला कि पहली संख्या में से 2 घटा दिया और दूसरी संख्या में आपने 2 को ऐड कर दिया यानी जोड़ दिया। तो पहली संख्या में आपने 2 को कम करोगे यानी 2x आपके पास, इसमें से आपने 2 को कम कर दिया, तो आपने 2 को कम कर दिया। दूसरी संख्या है जो आपके पास 3x, इसमें से आपने 2 को जोड़ दिया, तो जोड़ने के बाद जो आपका रेशो आता है, अनुपात आता है, वो 1:2 आएगा। अनुपात आएगा वो 1:2 आएगा यहाँ से। तो आप इसकी 2 की ऊपर की तरफ गुणा कर दो और यहाँ पे आप ये गुणा उस तरफ कर दोगे, तो यहाँ से आएगा आपका 4x माइनस के 4, और यहाँ से आएगा आपका 3x प्लस में 2, यानी इस साइड आएगा तो ये होगा आपका माइनस का, और उस साइड जाएगा ये, यानी 4x माइनस में 3x बचा आपका x, और उस साइड 2 है तो 4 उस साइड जाएगा, 2 प्लस में 4 6, यानी x की वैल्यू आएगी आपकी 6। यहाँ से 3 था जो x इस साइड माइनस का, और ये 4 उस साइड जाके प्लस का, 4 प्लस में 2 6, तो यहाँ से x की वैल्यू है आपके पास 6। तो पहली संख्या होगी आपकी 2x है, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 गुणा 6 ये हो गया आपकी 12, और यहाँ पे आप 6 की वैल्यू पुट करोगे तो 6 गुणा 3 18। आपसे पूछा है दोनों संख्याओं का योग 12 प्लस में 18, तो दोनों संख्याओं का योग होगा आपका 12 प्लस 18 यानी 30 होगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्लियर यहाँ तक? समझ में आया आपको? ये था ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। जिस तरीके से आपको स्टेटमेंट में दे रखा है आपने उसी के अकॉर्डिंग चलना है जो आपको स्टेटमेंट में दे रखा है। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 51 है। इसमें आपको दे रखा है 286 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों व लड़कियों का अनुपात 8:5 है। यदि 22 और लड़कियां कक्षा में दाखिला मतलब एडमिशन ले लेती है तो जो नया अनुपात होगा लड़कों और लड़कियों का वो आपको फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। जो आपको स्टेटमेंट में दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग चलना है। आपको अनुपात दे रखा है 8:5। जो आपको बॉयज और गर्ल का अनुपात दे रखा है वो आपको 8:5 दे रखा है यहाँ से। तो टोटल आपके पास 286 है, अनुपात आपके पास 8:5 है। या तो आप इसको यूनिट मान लो कि 8 यूनिट प्लस में 5 यूनिट ये हुआ आपका 13 यूनिट। 13 यूनिट की वैल्यू 286, या इसको आसानी से समझने के लिए आप इसको x मान लो। आप इसको
एक्स मान लो कि ये हुआ आपका, यानी ये बॉयज़ था आपका, दोबारा से करते हैं इसको, यानी आप इसको एक्स मानोगे तो जो आपका बॉयज़ का और जो गर्ल्स का रेशो आएगा, बॉयज़ का रेशो होगा आपका 8x और जो बॉयज़ का रेशो होगा वो होगा आपका 5x। यानी टोटल हुआ आपका बॉयज़ और गर्ल 13x और वहाँ पे दे रखा आपको 286x। तो यहाँ से जो आपके टोटल की वैल्यू आई 13x इक्वल होगा आपका 286 के। एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 286/13, इसको डिवाइड करेंगे 13 दूनी 26, बचा आपका 2, 13 दूनी 26। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आई आपके पास 22। यानी 286 को हम 13 से डिवाइड करेंगे तो आपकी एक्स की वैल्यू आई 22 यहाँ पे। अब बॉयज़ 8x है तो आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो आप इसकी गुणा करोगे 22 के साथ, तो आप 22 के साथ इसकी गुणा करोगे तो यहाँ पे 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, यानी बॉयज़ होंगे आपके पास 176 और जो गर्ल होगी वो आप 22 के साथ गुणा करोगे 5x की, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, ये होगा आपका 110। तो कक्षा में आपके जो बॉयज़ है, जो लड़के हैं वो 176 है और जो लड़कियां हैं वो टोटल 110 है। अब इसने बोला कि 22 लड़कियां और आपकी ऐड हो गई, यानी 22 लड़कियां और आपकी जुड़ गई, तो आपको अनुपात निकालना बॉयज़ और गर्ल का। तो बॉयज़ तो आपके 176 थे, ये तो आपके पास सेम रहेंगे। अब जो लड़कियां हैं वो 22 ऐड होगी, यानी आप इसको बटे में करोगे 110 प्लस में आपने इसमें 22 और ऐड कर दिया, तो यहाँ से टोटल होगी आपकी 132। तो आप इसके नीचे लिखोगे 132। अब इसको आप डिवाइड करो, आप 4 पे डिवाइड करोगे तो 4 पे क्या आपका 16, एक 4 पे 16, 4 पे जाएगा आपका ये 4 तिये 12, एक 4 तिये 12, तो 11 पे गया आपका, 11 पे गया 4, 11 पे गया 3, एंड जो आपका रेशो आएगा वो 4:3, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आपको जिस तरीके से स्टेटमेंट में बोल रखा है उसी के अकॉर्डिंग चलना है। कि आपने 22 जोड़ दिया, आपने पहले टोटल संख्या निकाल ली और उसमें आपने 22 लड़कियों को ऐड कर दिया, फिर आपने यहाँ से अपना आंसर निकाल लिया। क्लियर यहाँ तक? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 को ध्यान से देखो आप। क्वेश्चन नंबर 52 में आपको दे रखा है पी क्यू आर का जो वेतन का अनुपात है वो 3:4:5 है। उनमें क्रमशः 10%, 10% और 10% की वृद्धि की जाती है, तो उन दोनों का नया अनुपात क्या होगा? देखो, जब भी आपको इस तरीके से रेशो दे रखा है कि पी क्यू आर का रेशो है जो 3:4 है, 4:5 है, जब भी जो इनमें इंक्रीज होगा, इनके वेतन लगा लो या किसी भी चीज़ में इनकी इंक्रीमेंट होगा कि 10 का है, दूसरे में भी 10 का है और तीसरे में भी 10 का है, इनों में आपका इक्वल है, यानी 10-10 का इंक्रीमेंट है, तो इनका रेशो होगा जो इनका पहले वाला रेशो है सेम वही रेशो रहेगा आपका। इनका जब सेम आपका इंक्रीज होगा, सेम जब आपकी बढ़ोतरी होगी 10-10 की बढ़ोतरी है, तो आपका आंसर भी सेम वही सी रेशो में आएगा जो आपका पहले था। देखो अब इसको प्रूफ करते हैं हम इसको। जैसे आपके पास तो अनुपात था पी, आपके पास जो रेशो था पी का, क्यू और आर 3 थे, इनका रेशो आपके पास था 30, 3:4:5। देखो, जब हमने सोल्व करना है 10-10 का इंक्रीमेंट करना है, यहाँ पे आप 10% इसका बढ़ाओगे तो आपका जो बढ़ेगा ये 10%, यानी 0.3, तो आपका ये पॉइंट्स में आएगा। अब जब भी आपका रेशो में होता है तो आप अपनी मर्जी से मान लो, जिससे आपकी इंक्रीमेंट करना यानी आपको कैलकुलेशन करना आपका आसान रहे। तो आप यहाँ से 3:4:5 है, आप इसको 30, आप इसकी 10-10 के साथ गुणा कर दो, कर जो आप इस एक के साथ करोगे वही आपको तीनों के साथ, पिछले 2 के साथ करनी है। इसके साथ हमने 10 की गुणा की तो इसके साथ आप 10-10 की गुणा कर दो। अब 10-10 का इंक्रीमेंट करेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा। या आप इसकी 100 के साथ कर दो, ये 300 हो जाएगा, ये 400, ये 500, आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। ठीक है, हमने जैसे इसके साथ 10-10 का इंक्रीमेंट किया, 10% की 10 के साथ हमने गुणा कर दी, एक के साथ किया तो हम तीनों के साथ कर दी। आप 10 की बढ़ोतरी की यहाँ पे, यानी आपने 10% इसका बढ़ा दिया, 10% आपने इसको बढ़ा दिया और 10% ही आपने इसको बढ़ा दिया। अब ये 10% बढ़ेगा तो 30 का 10%, जब भी आप 10% निकालते हो तो जब भी आपका नंबर्स होगा, जो संख्या होगी उसके एक डिजिट, यानी जो राइट साइड से आप एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, तो आपने इसके बाद पॉइंट लगा दिया तो ये बचा आपका 3.0, यानी 10% आया आपका 3। इसका 10% निकालना है तो आप एक पॉइंट राइट साइड से आप एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, बचा आपका 4.0 मतलब 4, तो इसका 10% होगा 4। इसका 50 का आप 10% निकालोगे तो एक इस साइड से पॉइंट लगा दो, ये होगा आपका 5। अब देखो, जिसको ये समझ में नहीं आया
हम उस साइड करें, देखो आपको 30 का यानी आपको 30 का आपको 10% निकालना है, तो 10% है, हम इस परसेंट के निशान को रिमूव करेंगे तो 30 गुणा 10 बटे में 100, 0 से 0, 0 से 0, ये हुआ आपका 3। ऐसे इसका 10% निकाल लेंगे तो ये हुआ आपका 3 का इंक्रीमेंट, ये हुआ आपका 4 का, और सेम इसका निकालेंगे तो ये होगा आपका 5 का। तो यहाँ से पहले 30 था, अब हो गया आपका ये 33, ये होगा आपका 44, और ये होगा आपका 55। अब आपको रेशो देखना है तो आप तीनों नंबर देखो किस कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। आप बोलोगे सर 11 से, तो 11 से डिवाइड होगा, ये होगा आपका 3, 11 चौक 44, 11 5 55। अब देखो यहाँ पे रेशो आपका 3:4:5, और ऊपर आपका PQRS का जो रेशो था वो भी 3:4:5, यानी 3, 4 और 5। इसका मतलब ये है जब भी आपका रेशो है आप उसको इक्वली बढ़ोतरी करते हैं, यानी समान, जैसे 10% है तो दूसरे को भी 10%, तीसरे को भी 10%, पहले को 20 है तो दूसरे को 20, तीसरे को 20, तो आपका जो रेशो रहेगा वो आपका इक्वल रहेगा, जैसे 3, 4 और 5। क्लियर, समझ में आपको? अब मैं आपको बोल दूं यहाँ पे कि आपका रेशो है जो PQRS का जो रेशो है वो 5:6:7:8 है। इन तीनों संख्याओं में मैंने 25% की बढ़ोतरी कर दी, तो आपका रेशो क्या आएगा, वो आपका जो रेशो रहेगा वो भी आपका इक्वल रहेगा। और जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए और सेम आपकी बढ़ोतरी है तो आप उसको इस तरीके से, राइट आंसर वही होगा, आप 1 सेकंड में उसका आप आंसर दे सकते हो। और प्रूफ का आपका ये है कि आप इस तरीके से प्रूफ करके देखो, यहाँ पे रेशो आप अपनी मन मर्जी से तीनों को इक्वल नंबर से गुणा कर सकते हो, इक्वल नंबर से आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, ये कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए आपका। अब यहाँ पे 30 10 था, हम इसको 300 भी ले सकते थे, फिर आपकी यहाँ पे 30 की बढ़ोतरी होती है, यहाँ पे 40 की, यहाँ पे 50 की, तो यहाँ पे 30 की बढ़ोतरी है 330, ये होगा आपका 440, ये होगा आपका 550, वहां से भी आपका रेशो सेम आता 3:4:5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 53। इसको ध्यान से देखो आप, इसमें आपको दे रखा है PQR के वेतनों का जो अनुपात है वो 5:4:6 है, और उनमें क्रमशः 20%, 25% और 50% की वृद्धि की जाती है, तो उनके वेतन का नया अनुपात, नया रेशो क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। अब पिछले क्वेश्चन में आपका सेम बढ़ोतरी थी, अब की बार आपकी अलग अलग बढ़ोतरी है। अब इस क्वेश्चन को देखो आप, यहाँ पे आपको PQ और R का अनुपात दे रखा है 5:4:6। अब आपकी पहले में 20 की बढ़ोतरी है, दूसरे में आपकी 25 की बढ़ोतरी है, और तीसरे में आपकी 50 की बढ़ोतरी है। तो हम इसको गुणा करेंगे, यदि हम 10 से गुणा करते हैं, आपने इसको 10 से गुणा करोगे तो आप देखो इसको, ये होगा आपका 50, ये होगा आपका 40, ये होगा आपका 60, आप 100 से भी गुणा कर सकते हो। तो पहले में बढ़ोतरी होगी आपकी 20% की, दूसरे में जो आपका बढ़ोतरी है वो है 25% की, और तीसरे में आपकी बढ़ोतरी है वो है आपकी 60%, यानी 50% की। देखो 20% निकालना आपको 50 का, तो 10% होगा आपका 50 का, राइट साइड से आपने पॉइंट लगा दिया 5.0 यानी 5, तो 10% आपका 5 हुआ, तो 20% 5 का डबल, यानी 10% का डबल 20 है, तो उसका डबल करेंगे, 5 का डबल 10। नहीं आप निकालोगे यहाँ से कि आपने 20 का, सॉरी 50 का आपने 20% निकालना, तो 20% के निशान को हटाएंगे, नीचे आएगा आपका 100, 0 से 0, 0 से 0, यानी यहाँ से होगा आपका 10। सेम इसी तरीके से आपने इनका निकाल के देखना है। तो यहाँ से हमने 20% निकाला, ये हुआ आपका 10 का इंक्रीमेंट। यहाँ से 25% निकालेंगे तो 25/100, 1/4, तो 40 का 1/4 10, तो ये होगा आपका 10 का इंक्रीमेंट। ये भी आपको निकाल के दिखाता हूँ, 40 का 25%, तब का जो 25% को हटाएंगे नीचे 100, तो 25 पे गया आपका 2500 का 100, और 4 पे जाएगा आपका ये 10, तो इंक्रीमेंट हुआ यहाँ पे 10 का। अब 60 का 50%, किसी भी नंबर का 50% का मतलब है उस संख्या का हाफ, यानी 60 का हाफ हुआ आपका 30, तो यहाँ पे बढ़ोतरी है आपकी 30 की। तो अब इसको ऐड कर दो, यहाँ पे 50 + में 10, ये टोटल हो गया आपका 60,
और ये टोटल होगा आपका 40 प्लस में 10 50 और ये होगा आपका टोटल 90। अब 0 से 0 0 से 0 0 से 0, तो आपका जो रेशो आएगा वो 6:5:9 आपका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। बस सेम वही प्रोसेस है, जितना इंक्रीमेंट करना आप करते रहो, वहाँ पे 20 का है, 25 का, 50 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें आपको दे रखा है ए बी का जो नया अनुपात है वो 3:2 है, और उनका व्यय का अनुपात जो खर्च का अनुपात है उनका 5:3 है, और दोनों 200 रुपये बचाते हैं, तो ए की आय आपको निकालनी है। देखो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। हम इसको बेसिक से ही करेंगे, तो आपको लंबे समय तक ये याद रहेगा, और ट्रिक से जाएंगे तो आप इसको भी माइंड से स्किप हो जाएगा। ये बेसिक से करते हैं ताकि आप इस क्वेश्चन को देखो और रटने की जरूरत ना पड़े, और आपके एग्जाम में इतना टाइम होता है कि आप इस क्वेश्चन को बेसिक से इजीली कर सकते हो। ठीक है, देखो एक ही मेथड से करेंगे इसको। अब ए और बी की जो इनकम है, आपके पास जो ए है और बी की जो आय है, जो उनकी आय का अनुपात है, हम इनकम लिखते हैं आय से इनकम। ठीक है, ए और बी की जो आय का अनुपात है वो 5x और 3x, सॉरी 3:2 है। ये यहाँ पर रेशो है वो 3x और 2x, ये है आपकी इनकम। अब ये आपकी इनकम है। इनकम का मतलब क्या, सबसे पहले आप इनकम का मतलब समझो। जो आपकी आय है, इनकम आपकी इक्वल किसके होगी, आप बोलोगे जो सर जो खर्चा है प्लस में जो सेविंग है, यानी आपके पास एक मंथ की जो सैलरी आती है, ठीक है, उसमें से जो आपकी टोटल आपने जो खर्च कर दिया और जो आपके पास बचा है, जो आपके पास बचत है, जो आपने खर्च कर दिया, तो वही होगी आपकी इनकम, वही है आपकी इनकम। अब आपको रेशो दे रखा है एक्सपेंडिचर का, तो हम इसको लिख सकते हैं, जब हम इनकम में से सेविंग को माइनस कर देंगे, यानी जब आपकी टोटल इनकम थी और उसमें से आपने सेविंग को माइनस कर दिया, तो आपके पास बचेगा एक्सपेंडिचर, यानी ई की वैल्यू आपके पास बचेगी। टोटल किसकी वैल्यू बचेगी, ई की, यानी खर्चे की वैल्यू बचेगी। तो आपके पास जो रेशो जो ए और बी की इनकम है वो 3x और 2x में है। एग्जामिनर ने बोल रखा है कि 3x और 2x में है, और प्रत्येक जना यानी ए और बी 200 रुपए की बचत करता है, तो हमने इसमें 200 रुपए घटा दिए। बटे में 2x है और ये भी 200 रुपए की बचत करता है, तो आपका एक्सपेंडिचर क्या बचा, इनकम में से आपने सेविंग को माइनस कर दिया, तो ये बचा आपका ए का एक्सपेंडिचर और ये बचा बी का एक्सपेंडिचर, और इनका व्यय यानी एक्सपेंडिचर का आपको रेशो दे रखा है 5:3, तो 5:3, 5:3 समझ में आया आपको। इनकम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, इनकम में से आपने सेविंग को माइनस कर दिया तो बचा आपका एक्सपेंडिचर। हमने इनकम आपको दे रखी थी 3:2, हमने माना ये एक्स में है, 3x और 2x में है। बचत आपकी माइनस कर देंगे, इनकम में से बचत आपने माइनस कर दी, बचा आपके पास एक्सपेंडिचर। तो इनका अनुपात आपको दे रखा है 5:3 है। अब इनकी गुणा कर दो, 3 की इस साइड में और 5 की इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और इसको इस तरफ लेके जाएंगे, तो ये होगा आपका 3x। अब 3 के साथ गुणा करोगे, जब आप 3 के साथ गुणा करोगे इसकी, तो ये होगा 3 × 3 यानी 9x, माइनस में 600 यानी 200 की, और 3 की गुणा करेंगे आएगा 600, और ये होगा आपका 5×2 = 10x, और ये होगा आपका माइनस में 1000, यानी 200 गुणा में 5, ये होगा आपका 1000। यहाँ से आप x वाले को एक साइड लेके चले जाओ, और जो ये रुपए हैं आपके, इनको एक साइड में लेके चले जाओ। यहाँ से जब आप साइड में लेके गए, तो यहाँ से आएगा आपका जो ये 9x है, ये 10x है, तो साइड माइनस में लेके जाएंगे, 10 में से आपका 9x गया, ये बचा आपका x, और ये 1000 था, 1000 को आप इस तरफ लेके गए, ये आपका 600 माइनस का, और इस साइड आके ये माइनस का तो प्लस का होगा, यानी -600 प्लस में 1000, यहाँ पे बचेगा आपका 400, यानी x की वैल्यू है आपके पास 400, और आपको निकालना ए की आय है आपके पास 3x, x की वैल्यू है आपके पास 400, तो आप यहाँ पे x की वैल्यू आप पुट करोगे, यानी 400 गुणा में 3 1200 होगा आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। क्लियर, ये था आपका क्वेश्चन। इस तरीके से बेसिक से जाना है ताकि आपका जो बेसिक है वो स्ट्रॉन्ग हो,
और आपको रटने की जरूरत ना पड़ेगी। आप इसकी प्रैक्टिस भी ना करोगे ना, एक बार आपने ध्यान से देख लिया तो फिर आपका ये पक्का हो जाएगा। एग्जाम में आप जाओगे तो आपको पता होगा कि ये आपकी इनकम हमने माना 3x 2x, और इसमें से ये आपकी बचत है तो हमने माइनस कर दिया बचत को, तो आपका जो बचेगा वो तो आपका खर्च ही बचेगा। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 55, और इसमें आपको दे रखा है ए और बी की आय का अनुपात 10:9 है, उनकी जो बचत है उसका अनुपात 7 सॉरी जो उनका व्यय है खर्च है उनका अनुपात 7:6 है। यदि दोनों 2,000 रुपये की बचत करते हैं तो ए की वैल्यू यानी ए की आय आपको निकालनी है, ए कितने रुपए की बचत करेगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था। आपने इनकम माना 10x 9x, वहां से आपने 2,000 माइनस करते ना, तो जो आपका रेशो बचेगा, जो आपका एक्सपेंडिचर बचेगा, उसके बाद जब आप इनकम में से आप सेविंग को माइनस करोगे तो उसका रेशो आपको दे रखा है 7:6। तो इसका आंसर निकाल के आप सभी ने कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ए और बी की आय का अनुपात 5:4 है और उनकी व्यय का अनुपात 9:7 है। दोनों 5,000 रुपये की बचत करते तो ए की आय आपको निकालनी है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, इसका आंसर भी आप सभी ने निकालना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इसका आंसर निकाल के। देखो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो इसलिए इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए मैं 2-3 क्वेश्चन आपके लिए एक्स्ट्रा लेके आया हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 57। इस क्वेश्चन को भी हम दो तरीके से करते हैं, एक बेसिक से एक ट्रिक से। तो इसको भी मैं आपको बेसिक से ही कराऊंगा। बेसिक से भी आपका इतना लंबा नहीं जाएगा, ट्रिक से ही ऐसे कि आपकी थोड़ा सा टाइम आपको बचेगा, थोड़ा टाइम आप सेव कर सकते हो। वो आपके लिए एसएससी के वगैरह का एग्ज़ाम देते हो आप, जिसमें आपकी टाइम जो आपका कम रहता है, तो वो उसके लिए ठीक रहेगा। तो सबसे वो भी पहले जो बच्चे बेसिक से करते फिर उसके बाद ही उसको हम ट्रिक से कराते हैं। आप इसको बेसिक से करो सबसे पहले, और बेसिक से करोगे तो आप लाइफ में कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि आपका ये अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट चलना है इसमें, कि आपका इंक्रीज है या आपका डिक्रीज है, अकॉर्ड जो आपको स्टेटमेंट में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा, तो आपकी पकड़ है जो वो अच्छी रहेगी और कम चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 57 में आपको दे रखा है संख्याओं 6, 7, 15 और 17 के प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए जो जो रिजल्ट आएगा, जो रिजल्टिंग नंबर होगा, जो संख्या होगी वो समानुपाती होगी। यानी परिणामी संख्या है आपकी समानुपाती। प्रोपोर्शनल का मतलब आपको पता है, ये आपके पास 4 नंबर हैं, यानी आपके पास पहले 2 नंबर है ए और बी, उन दोनों का रेशो आपका बराबर होगा। जो दूसरे नंबर है सी और डी, उन दोनों के रेशो के बराबर होगा। तो वही आपके क्वेश्चन में बोल रखा है कि तो आपके पास 4 नंबर है 6, 7, 15 और 17, इसमें हम कुछ जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रोपोर्शनल का मतलब पहले 2 का रेशो इक्वल होगा पिछले 2 के रेशो के। तो आपके पास नंबर है 6, 7, 15 और 17, प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए तो आपको जोड़ना है, और घटाने को बोले आपको तो फिर आपको नहीं घटाना है उसमें। यहाँ पे जोड़ने का है तो यहाँ पे पहली संख्या आपका 6 है, यानी 6 में हमने x को जोड़ दिया। अब पहली 2 का जो अनुपात होगा तो 6, दूसरी संख्या आपकी 7 है, तो इसमें भी हमने x जोड़ा है। प्रत्येक संख्या में आपने सेम नंबर जोड़ना है। आपको बोल भी रखा है कि प्रत्येक में आप कौन सा नंबर आप जोड़ें, तो आपका प्रोपोर्शनल हो जाएगा। प्रोपोर्शनल का मतलब है इसका और इसका रेशो आपका इक्वल होगा 15 प्लस में x, 17 प्लस में x। बस आपको इसको सोल्व करना। यहाँ से ये था आपका मेन पॉइंट। जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसकी गुणा आप ऊपर की तरफ और इसकी गुणा आप उस तरफ में, यानी यहाँ से होगा आपका 6 प्लस में x कि आप गुणा करोगे 17 प्लस में x, और ये इक्वल होगा आपका 15 प्लस में x, गुणा करोगे आप इसकी 7 प्लस में x। जब आपने इसकी गुणा की तो 17 और 6 की गुणा करेंगे तो 17 छिका 102। अब 6 की आप इस x के साथ 6x, अब पहले की आप इन दोनों के साथ गुणा कर दो, 6 की कर दिया आपने इन दोनों के साथ। अब जो दूसरा नंबर x की, अब x की इन दोनों के साथ गुणा कर दो, 17x, x की और 17 की, और x की और x की करेंगे x की। अब सेकंड, यहाँ से आप 7 की और 15 की गुणा करोगे 105 प्लस में 15 की और x की गुणा करोगे 15x, और यहाँ से आप x की और 7 की गुणा करोगे 7x और x स्क्वायर। अब देखो x स्क्वायर ये है, x स्क्वायर ये x स्क्वायर इस साइड में आएगा तो ये माइनस का होगा तो x स्क्वायर।
अब इस टाइप के क्वेश्चनों में आपने एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर आपका दोनों टाइप हर जब भी आपको एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो एक्स स्क्वायर तो आपका कैंसिल होगा ही, हर क्वेश्चन में होगा। अब यहाँ से एक्स वाले आप एक साइड कर लो, यहाँ से वो आपका 17 और 6 23x, ये होगा आपका 23x। ठीक है, और यहाँ से बचा आपका 102, और यहाँ से होगा 15 प्लस में 7 22x, और यहाँ से होगा आपका 105। तो x वाले एक साइड लेके जाएंगे तो 23x से इस साइड आके माइनस का 22x होगा, यानी 23x माइनस में 22x बचेगा आपका x। और उस साइड 105 है तो उस साइड हम 102 को लेके जाएंगे, 105 माइनस में 102 तो ये होगा आपका 3, यानी x की वैल्यू आएगी आपके पास 3। तो वही एग्जामिनर ने पूछा था कि आपने कौन सा नंबर ऐड करना है ताकि ये चारों संख्याएं एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। जो स्टेटमेंट में बोला कि आपने पहले प्रोपोर्शनल का मतलब आपको पता इक्वल होगा इन दोनों का रेशो, तो पहले का रेशो दूसरे का रेशो एक्स एक्सिस में जोड़ दो, यहाँ से आप इस तरफ गुणा करोगे, इसकी इस तरफ गुणा करोगे, यहाँ से आपका सिंपली कैलकुलेशन होगी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, जो एक्स वाले वो एक साइड, जो नंबर है वो एक साइड, वहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 58 में दे रखा है कि आपको 10 प्लस में 16 प्लस में 22 10 16 22 और 32 में आपको कौन सा नंबर प्रत्येक में जोड़ना है ताकि संख्याओं का अनुपात समानुपात हो, और फिर आपकी जो एक्स की वैल्यू निकल के आएगी, आपने एक्स की वैल्यू इसमें पुट करनी है, तो जो आएगा वो और इसमें पुट करनी है वो, उन दोनों का आपको मिड प्रोपोर्शनल निकालना है, यानी मीन प्रोपोर्शनल आपको निकालना है। मीन प्रोपोर्शनल का आपको पता है, हमने लास्ट क्लास में किया था कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। क्लियर। तो आप वही सेम प्रोसेस जो आपके पास 10 है, तो आप 10 आपने ऐड करना है घटा, या आपको माइनस करना, आप बोलोगे सर इसमें जोड़ने के लिए बोल रखा है तो आप एक्स इसमें जोड़ोगे। दूसरा नंबर है आपके पास 16 प्लस में एक्स, तो आपको प्रोपोर्शनल दे रखा है, तो आप जो आपका रेशो होगा पहले दो का और लास्ट वाले दो का, वो रेशो आपका इक्वल होगा, वो रेशो आपका इक्वल होगा, तो आप 32 प्लस में एक्स। अब वही इसकी गुणा आप उस तरफ कर दोगे और इसकी गुणा आप उस तरफ, यानी यहाँ से आपका होगा 10 प्लस में एक्स और इसकी गुणा करेंगे हम 32 प्लस में एक्स, यहाँ से होगा आपका 22 प्लस में एक्स, इसकी गुणा कर देंगे हम 16 प्लस में एक्स के साथ। अब गुणा करो इसकी 10 की पहले इन दोनों के साथ, फिर एक्स की इन दोनों के साथ, 10 की गुणा करेंगे तो यहाँ से होगा आपका 320, इसकी 10 के साथ गुणा करेंगे 10x, अब 32 के साथ करेंगे 32x, और यहाँ से आप x की x के साथ गुणा मत करो, क्योंकि ये तो आपका ऑटोमेटिकली इस साइड से और इस साइड से कट ही जाएगा, तो आपको ये 3 नंबर रखने हैं। सेम उसी तरीके से आप 22 के 16 की गुणा करोगे तो यानी 16 दूनी 32, कैरी हो आपका 3, 16 दूनी 32 और 3 35, 352, और उसकी गुणा करेंगे हम 22x प्लस में 16x। अब x वाले को जोड़ दो आप, 32 प्लस में 10 ये होगा आपका 42x, और ये जो नंबर्स है इसको आप एक साइड लेके जाओगे, यानी 320 इक्वल होगा आपका 352, और ये 16 प्लस में 32 ये होगा आपका 38x, 38x प्लस में 352। अब आप x वाले को एक साइड में लेके चले जाओ, जो x वाले उनको एक साइड में, जो नंबर्स है उनको एक साइड में, यहाँ पे हुआ आपका 42x माइनस में 38x, तो ये बचा आपका 4x, यहाँ से ये आपका इक्वल होगा 352 में से आपने 320 उस साइड लेके जाओगे, वो होगा आपका माइनस का, यानी 352 माइनस में 320 आपका बचेगा 32, तो यहाँ पे लिख दो आप 32। तो यहाँ से जो आपकी x की वैल्यू आएगी 4x आपका इक्वल है 32 के, यहाँ से x की वैल्यू है आपकी 32 बटे में 4, यानी 8 हो गया आपकी x की वैल्यू। तो आप यहाँ पे पुट करो x प्लस में 1, यानी जो x प्लस में 1 से आपकी जो पहली वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 8 प्लस में 1 9। अब यहाँ पे आप x की जगह 8 पुट करोगे, 8 या 24 प्लस में 1 25, यानी जो दूसरा नंबर होगा वो होगा आपका 25।
अब लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ये होगा आपका मीन प्रोपोर्शनल। ए की वैल्यू आपके पास 9 है और सी की वैल्यू आपके पास 25 है। तो यहाँ से इसका अनरूट करेंगे, यानी बी है तो उस साइड के जाएगा वर्गमूल, यानी अनरूट होगा आपका 9 का और 25 का। 9 का होगा आपका 3 और 25 का होगा आपका 3, यानी 3 गुणा में 5। तो आपका आंसर आएगा 15। ये होगा आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। ये प्रोसेस तो आपका लास्ट क्लास में हमने सीखा था, बस आपने एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है और ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से आप इस एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालोगे। क्लियर, समझ में आया आपको यहाँ तक? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। इसमें आपको दे रखा है जब संख्याओं को 21, 22, 60 और 64 में से x आपको घटाया जाता है। पिछले 2 क्वेश्चनों में हमने x जोड़ा था, अब की बार आपने x को घटाना है। तो घटाने के बाद ये दोनों ये संख्याएं एक दूसरे के समानुपाती होगी और फिर x की वैल्यू वहां से निकालने के बाद यहाँ पे आपने पुट करना है और पुट करने के बाद आपने मीन प्रोपोर्शनल यानी मध्य समानुपाती आपने फाइंड आउट करना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था, उसी टाइप का आपका सेम क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन का आंसर निकाल के आप सभी ने कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 60। इसको हम बाद में देखेंगे, लास्ट में करेंगे इसको। आज हम इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे। टोटल आपके 65 क्वेश्चन है। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में आपको दे रखा है एक व्यापारी 3 प्रकार की वस्तुओं का व्यापार करता है, कपड़े, श्रृंगार सामग्री और लेखन सामग्री, जिसका अनुपात है वो 2:4:5, यानी उनका रेशो दे रखा है। जिस 3 सामग्रियों का, जो 3 चीज़ों का जो व्यापार करता है, 3 वस्तुओं का, उनका रेशो दे रखा है कि इसका जो पहला दो जो कपड़े का व्यापार करता है, श्रृंगार का जो व्यापार करता है वो 4 में, और जो लेखन सामग्री का जो व्यापार करता है वो 5, यानी इन तीनों का रेशो दे रखा आपको 2:4:5। यदि कुल 110 वस्तुओं की बिक्री करता है तो उसमें से उसने कुल जो श्रृंगार का जो उसका सामग्री थी उसका कितनी बिक्री की, कितनी वस्तुओं की बिक्री की। और ये क्वेश्चन आपका एचएससी के द्वारा कंप्यूटर स्वास्थ्य विभाग परीक्षा 2016 में आपसे एचएससी ने आपसे पूछा था। तो इसमें आपको रेशो दे रखा है, यानी पहला है आपका क्लोथ्स का, यानी पहला आपका क्लोथ्स का है, दूसरा आपका जो श्रृंगार सामग्री यानी आपका जो कॉस्मेटिक्स का है, और तीसरा जो आपका रेशो है वो है आपका जो राइटिंग सामग्री है, लेखन सामग्री यानी स्टेशनरी का है। तो हमने लिखा है इसको एस। इनका आपको रेशो दे रखा है 2:4:5, या आप इसको यूनिट मान लो या आप इसको आसानी से समझने के लिए एक्स मान लो। तो टोटल कितना हुआ आपका 2 + 4 6 + 5 11x, और टोटल आपको दे रखा है कि कुल उसने बेचा है 110 वस्तुओं को। यहाँ से हमने तीनों को ऐड किया 11x और ये इक्वल है आपके 110, यानी x की वैल्यू होगी आपकी 110/11, यानी x की वैल्यू आपके पास 10। आपसे पूछा है कॉस्मेटिक्स यानी श्रृंगार सामग्री का, तो वो आपके पास 4x, या इसकी वैल्यू निकालेंगे, यानी x की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी 10, तो 4 गुणा में 10 ये होगा आपका 40 वस्तुएं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया आपको यहाँ तक? बिल्कुल जो जिस तरीके से आपको स्टेटमेंट में दे रखा उसी कोडिंग आपको चलना है, यानी टोटल सम दे दिया, टोटल सम लिख के आपने इसके इक्वल रख दिया और एक्स की वैल्यू यहाँ से आपने फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि ए और बी का जो अनुपात है राशियों का, अमाउंट्स का, यानी पैसों का जो अनुपात है वो 4:3 है। उन राशियों का जो सम है वो आपका 700 रुपये है। ए बी को कितनी राशि दे, यानी कितने रुपए दे ताकि उनका अनुपात 1:1 हो जाए। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम 2021 में आपसे पूछा गया था। तो देखो इसको, ए और बी के जो पैसे हैं, जो उनकी राशि है, उनका अनुपात आपको दे रखा है 4:3, यानी आप इसको मान लो 4x, इसको मान लो आप 3x। इनका टोटल सम 7x हुआ आपका, और इनका टोटल सम आपको स्टेटमेंट में दे रखा है 700। यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकल के आई 700/7, यानी 7 एकम 7, यानी 100 होगी आपकी x की वैल्यू। तो ए के पास जो पैसे हैं टोटल वो है आपके 400 रुपये, यानी 100 के साथ गुणा करेंगे इसकी,
और बी की हम 100 के साथ गुणा करेंगे, यानी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो बी के पास है 300 रुपये। अब इसमें बोल रखा है कि ए बी को कितने पैसे दे ताकि इनका रेशो है जो पैसों का वो आपका इक्वल हो, यानी इनके पास इक्वल पैसे हो, रेशो आपका 1:1 में हो। इसके पास 400 रुपये, इसके पास 300 रुपये हैं। यदि ए बी को 50 रुपये दे दे तो ए के पास कितने बचेंगे? आप बोलोगे सर 350, और बी के पास 300 थे, ए ने 50 रुपये एक्स दे दिए बी को, तो ये 300 प्लस में 50, ये हुआ आपका 350। यानी ए के पास भी 300 रुपये और बी के पास भी 350 रुपये है ए के पास, और बी के पास भी 350 है। यानी आप 50 रुपये दोगे, ए बी को 50 रुपये देगा, तो अब रेशो होगा वो आपका इक्वल होगा। क्लियर? समझ में आया कि 50 रुपये इसने इसको दे दिया और इसका रेशो आपका इक्वल आया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 62। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक क्वेश्चन नंबर 63। देखो इसमें थोड़ा सा एक स्टेप आपका एक्स्ट्रा रहेगा आपका इस क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन भी आपका एचएसएससी के द्वारा हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आपसे पूछा गया है। एक साल पहले लक्ष्मी और गोपी के वेतन का अनुपात 3:4 है, और उनके पिछले साल और इस साल के क्या जो व्यक्तिगत वेतन का अनुपात है वो 4:5, 2:5 है। तो उनका जो वर्तमान वेतन का योग है वो 4160 रुपये है। अब लक्ष्मी का वेतन आपको फाइंड आउट करना है। अब इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप सभी ने पूरे ध्यान से देखना है, पूरे ध्यान से आपने इसको पढ़ना है कि एक साल पहले उनका अनुपात 4:3:4 था। अब दे दिया कि पिछले साल जो 3 थी, पिछले साल जो इनका वेतन 4 था, यानी लक्ष्मी का जो वेतन 4 था वो इस साल 5 हो गया। यानी अब पहले जो उनका वेतन 4 था अब इस साल 5 हो गया। जो गोपी का वेतन पहले 2 था अब वो 3 हो गया, और वर्तमान वेतन आपको दे रखा है 4160 रुपये। यानी एक साल पहले लक्ष्मी और गोपी, ये है आपका एक साल पहले का, एक साल पहले का ये, ठीक है, एक साल पहले, एक साल पहले का जो रेशो है वेतन का आपका दे रखा है लक्ष्मी का और गोपी का, वो दे रखा है 3:4। अब एक साल के बाद जो पिछले साल से यानी 4 से 5 बढ़ोतरी हुई, यानी जो 4 साल पिछले साल और उसकी बढ़ोतरी 5 हो गई। इसका मतलब ये है वो आपका, थोड़ा सा नीचे करते हैं इसको, अब पिछले साल 4 था, 4 से अब हो गया 5। ये है आपका प्रेजेंट का, यानी पी से प्रेजेंट है, और ये है आपका लास्ट ईयर का, यानी ये है जो ये एक साल पहले का है, 4 से 5 हुआ, और सेम इसी में यानी जो गोपी का था वो आपका 2 से 3 हो गया। आप सभी ने इसके स्टेप को नोट डाउन करना है, बिल्कुल ध्यान से सीखना है इस क्वेश्चन को। ये आपका प्रेजेंट का है और ये आपका लास्ट का है, लास्ट 1 ईयर, यानी लास्ट 1 ईयर, और ये है आपका लास्ट 1 ईयर का, यानी L1 का। यानी वो पहले 4 था वो 5 हो गया, बट यहाँ पे तो आपका 3 था। पिछले साल आपका जो 4 था यहाँ पे आपको 2 अनुपात, यानी पिछले साल आपके 4 रुपये थे, तो उसका मतलब है कि पिछले साल आपके जो 4 थे अब उसमें बढ़ोतरी हो गई 2 से 3, यानी हमने उसको 2 माना, 2 यूनिट के इक्वल, और 2 से अब वो 3 हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको जो पिछले साल ये है और इसका एलसीएम लेना है। आपका 4 और 2 का आपने एलसीएम लेना है। यहाँ पे आप लोगे 4 और 2 का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम लिया वो होगा आपका 4, दोनों का आपने एलसीएम लिया वो होगा आपका 4। तो आप 4 की इस 3 के साथ गुणा करोगे, ये होगा आपका 12 और ये होगा आपका 16, ये होगा आपका 16। अब गुणा करने के पीछे रीजनिंग क्या है, हमने गुणा क्यों की इसकी, क्योंकि जो आपका पिछले साल का 4 यहाँ पे आपका 2 है, और यहाँ पे ऊपर दे रखा आपका 3 और 4, यहाँ पे आपको ऊपर दे रखा है 3:4 में, और साथ में उसने बोल दिया कि जो बढ़ोतरी हुई है वो 4 से 5, यानी प्रेजेंट का जो वेतन है वो 4 से 5 हो गया इसका, और 2 से 3 हो गया। यहाँ पे 7 के साथ आपको लास्ट ईयर की फिर से रेशो दे रखा है कि 4 और 2 है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में जो लास्ट वाले हैं उनका हमने एलसीएम लेना है, 4 और 2 का एलसीएम लिया 4, तो आपको ऊपर वाले के साथ गुणा करनी है, 4 3 12, 4 चौक 16। क्यों गुणा करनी है, ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए, ताकि आपकी कैलकुलेशन इसमें पॉइंट में ना आए, इसलिए हमने गुणा कर दी। यानी आपका टोटल था जो पिछले साल का 12 था, और टोटल यहाँ से हमने निकाला 16, यानी आपका 12x लगा लो आप इसको 16x। क्लियर? अब ये है आपका पिछले यानी एक साल पहले का है, और 4 इक्वल दे रखा आपका 12,
यानी ए की वैल्यू यानी 4 इक्वल आपका 12 के 4 यूनिट। आप एक्स मानते हो, साथ के साथ आप एक्स भी मान सकते हो या आप डायरेक्ट ले सकते हो इसको। तो हमने एक्स मानना है, इसको ऊपर मानना। तो 1 यूनिट की वैल्यू है यहाँ से 12/4 यानी 3x। तो यहाँ पे ए की वैल्यू आपकी 3x है, तो यहाँ पे प्रेजेंट की निकालेंगे। तो ए की वैल्यू आपकी 3x है, तो 5 की वैल्यू होगी यहाँ से आपकी, गुणा कर दोगे 3x के साथ, तो यहाँ पे होगा आपका 15x। यानी हमें प्रेजेंट का निकालना है, क्योंकि आपका प्रेजेंट का वेतन का योग दे रखा है। यहाँ से 2x प्लस में 3x है, तो 2 यूनिट की वैल्यू है आपकी 8x 16x। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी यहाँ से 8x। यहाँ से हुआ आपका प्रेजेंट का 8 के साथ गुणा करोगे, ये होगा आपका 24x। तो टोटल हुआ आपका 15 प्लस में 24 39x। और ये आपका प्रेजेंट का है, ये भी प्रेजेंट का है और ये भी प्रेजेंट का, और प्रेजेंट का ये आपको दे रखा है। तो 24 प्लस में 15 ये होगा आपका 39x। ये होगा आपका 39x। तो 39x की वैल्यू आपको दे रखी है 4160। आपको निकालना क्या है, लक्ष्मी की जो अब का वेतन है। लक्ष्मी का प्रेजेंट का वेतन कितना है, आप बोलोगे सर 15x, यानी 15x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो x की वैल्यू हुई आपकी बटे में 39, और 15x की वैल्यू निकालनी है, तो 15 के साथ आप गुणा कर दोगे इसकी, तो ये होगा आपका, यहीं भी करते हैं आप इसको, 4160 बटे में 39 गुणा में 15। अब सोल्व करो इसको, 3 पे गया आपका 5, 3 पे गया आपका ये 13। अब 13 से डिवाइड करेंगे, 13 3 39, कैरी आपका 2, 13 दूनी 26 यानी 32 0 320। अब 5 के साथ गुणा कर दो इसकी, ये होगा आपका 0, 5 दूनी 10, 1, 5 3 15 1 16, यानी 1600 रुपये होगा आपका लक्ष्मी का वेतन। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, बस आपको इस क्वेश्चन में एक माइंड में रखना है कि जब भी आप 3 से 4 है, 4 से 5 है, 2 से 3 है, जो आपका पिछले वर्ष जो पिछले साल वाला है उसका आपको ने एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेने के बाद आप इनके ऊपर वाले के साथ गुणा कर दो, यानी 4 एलसीएम आया, ये आपका 12, इसके 4 के साथ गुणा करोगे, ये हुआ आपका 16। तो ये आपकी पिछले साल की, यानी 4 की वैल्यू आपकी 12 के इक्वल है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाली, 1 यूनिट की वैल्यू निकाली, वो आपकी 3x। तो ये होगा आपका प्रेजेंट की निकालोगे 15। वैसे ही सेम यहाँ से एक की 8x है, तो प्रेजेंट की निकाली 24x। अब दोनों का वेतन का योग प्रेजेंट का आपको दे रखा है 4160, इसका 15x है, इसका 24x है, ये टोटल हुआ आपका 39x, और इसकी वैल्यू है 4160। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली, वो आ गया आपकी 4160 बटे में 39, और हमें निकालना लक्ष्मी का वेतन, यानी 15x है लक्ष्मी की जो प्रेजेंट की वेतन है। तो 15 के साथ इसकी गुणा करेंगे, तो आंसर होगा आपका 1600 रुपये। क्लियर, समझ में आपको ये? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। इस क्वेश्चन को हमने पिछले क्वेश्चनों में स्टार्टिंग में कर लिया था, और इसका आंसर भी आप सभी ने निकाल के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है कि ए से बी इतना कम है, बी से सी इतना अधिक है। तो आपको उन दोनों का रेशो लेके फिर उसको सोल्व करना है। और ये क्वेश्चन आपका हरियाणा सीईटी एग्जाम में आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में आप सभी ने कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 65। इसमें आपको दे रखा है 15 पुरुष 18 महिलाएं और 2 लड़के एक साथ काम करके एक दिन में 2070 रुपये कमाते हैं। यदि एक पुरुष और एक महिला और एक लड़के का दैनिक वेतन का अनुपात 4:3:2 है, तो आपको एक पुरुष 2 महिला और 3 लड़कों का दैनिक वेतन आपको निकालना है। देखो, सबसे पहले इसमें आपको जो वेतन दे रखा है, मैन जो पुरुष हैं, जो वुमेन महिलाएं हैं, और जो बच्चे हैं यानी लड़के हैं बॉयज का, प्रत्येक दिन का वेतन दे रखा है आपको 4 3 और 2, यानी जिनका दैनिक वेतन दे रखा है आपको, दैनिक वेतन है जो, अब लिखोगे दैनिक वेतन है जो आपका, वो दे रखा है इसमें 4:3:2, यानी हम 4x 3x और 2x। क्लियर, एक दिन में जो एक लड़का रुपये पैसे कमाता है वो 4x है, वुमेन 3x है, और जो बॉय है वो 2x है। काम कितने दिन, 15 पुरुषों ने काम किया, 18 महिलाओं ने और 12 लड़कों ने। यानी एक लड़का जब 4x रुपये कमाता है एक दिन में, तो 15 कमाएंगे। एक लड़का 4x है तो 15 कमाएंगे, 15 गुना 4 यानी 60x। एक लेडीज
3x है और टोटल महिला आपकी 15 यानी 18 है, तो एक महिला कमाती है 3x रुपये, तो 18 महिला कमाएंगे, 18 दिए 1x। सेम ऐसे बॉयज़ का आपका 2x है, टोटल आपके 24 थे यानी 12 थे, तो यहाँ से होगा आपका 24x, यानी एक लड़का 2 रुपये कमाता है, यानी टोटल हुआ आपके 24x, और ये टोटल रुपए जो इन्होंने कमाए हैं वो इक्वल है आपके 2070 के। यहाँ से आप टोटल को इसको ऐड करो, 60 प्लस में आपका, पहले इसको ऐड करो आप, ये होगा आपका 78, 78 प्लस में 60, ये होगा आपका 138 यानी 138x। ठीक है, इक्वल है आपका 2070। यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो 2070 बटे में 38, 138, तो 138 पे आपका 138, तो एक पे चला आपका ये, तो यहाँ से बचेगा आपका 240 और 60 67 और 269 यानी 690 बचा आपका। अब 138 देखो, 690 तो 5 पे ही जाएगा, 5 पे करेंगे तो इसकी ये होगा 8 पंजे 40, 4 4 12 और 4 16, यानी 138 की और 5 के साथ गुणा करो आप, यहाँ से गुणा करेंगे 8 पंजे 40, 5 3 15 और 4 19 और 5 और 1 6 यानी 690 ही हुआ आपका। तो ये होगा आपका एक्स की वैल्यू यहाँ से 15, एक्स की वैल्यू आई यहाँ से आपकी 15। तो आपको पूछ रखा कि एक लड़का यानी एक पुरुष कितने रुपए कमाएगा, एक पुरुष कमाता 4x और x की वैल्यू आपके पास 15 है, तो एक पुरुष कमाएगा 15 गुणा 4, यहाँ से आएगा आपका 60 रुपये। अब दो महिलाएं, एक महिला कमाती है 3x यानी 15 तिये 45, एक महिला कमाती है आपकी 15 तिये 45, 45 रुपये, तो दो महिलाएं कमाएंगी आपकी 45 गुणा में 2 90, और तीन महिलाएं, तीन पुरुष 2 लड़के हैं, एक लड़का कमाता है 2x यानी x की वैल्यू 15 है, तो एक लड़के की वैल्यू आएगी जो 30 रुपये, टोटल लिख रखा आपको 3, तो 30 गुणा में 3। अब यहाँ से आप ऐड करो 60 प्लस में 90 प्लस में 90 यानी 180 प्लस में 60, ये होगा आपका 240 रुपये। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा, और ये क्वेश्चन भी आपका CET एग्जाम में आपसे पूछा गया था। समझ में आया आपको? आपको टोटल रुपए दे रखे थे, 15 आदमी, 18 महिलाएं और 12 लड़के। अब उनका दैनिक वेतन दे रखा था हमने एक्स मानना, तो 15 जने कमाएंगे 60, 18 54 और बॉयज़ 24, टोटल हुआ आपका 2070, एक्स की वैल्यू है यहाँ से 15, तो यहाँ से आप सोल्व करके आपका आंसर निकालोगे तो ये होगा आपका 240 रुपये, यानी एक लड़के कमाता आपका, एक मैन है वो कमाता है 60 रुपये, एक महिला कमाएगी 45 रुपये और एक बॉयज़ कमाएगा 30 रुपये। यहाँ पे 2 लिख रखी है तो आप 2 के साथ गुणा कर दो, 3 बॉयज़ है एक कमाता 30, तो 3 कमाएंगे 90 रुपये। क्लियर, समझ में आया आपको यहाँ तक? तो एक क्वेश्चन पेंडिंग है हमारा, क्वेश्चन नंबर 63। देखो इस क्वेश्चन को हम टाइम और डिस्टेंस, दूरी और समय चैप्टर में करते हैं, क्योंकि इसमें उस चैप्टर का जो एक कॉन्सेप्ट है उसका यूज़ होगा, तो इस क्वेश्चन को हम उसी चैप्टर में करेंगे आपका, इस क्वेश्चन को टाइम समय, क्योंकि इसमें जो आपका एक कॉन्सेप्ट आएगा जो चाल और डिस्टेंस, जब भी आपका टाइम इक्वल होता है तो आपका जो चाल है उसका और जो आपकी जो दूरी है उन दोनों का अनुपात सेम हो रहता है, यानी दूरी जो डिस्टेंस है जो स्पीड का रेशो आपका सेम रहेगा जब आपका टाइम आपके पास सेम होगा। देखो जिसको समझ में आता है आप समझो इस क्वेश्चन को, नहीं फिर हम उस चैप्टर में दोबारा से करेंगे इसमें, ठीक है? तो उसके लिए आप देखो, एक कुत्ता हिरण की प्रत्येक 5 कूद के लिए 3 कूद लेता है, यानी ए डॉग टेक्स 3 जंप्स फॉर एवरी 5 जंप्स ऑफ ए डियर, यानी जितनी देर में, यानी 5x जो हिरण है वो जंप करती है उतने समय में कुत्ता 3x यानी 3 जंप करता आपका। तो हमने माना कि जो हिरण के द्वारा, एक में जो डिस्टेंस कवर की जाती है वो है x, तो हिरण आपकी 5 जंप लगाती है, 5x, तो ये हिरण को हम h से डिनोट करते हैं, ठीक है? ये डॉग, फिर डियर से आपका डॉग होगा, वो भी आपका डी होगा, तो हम इसको h से नोट करते हैं, यानी हिरण आपकी है जो 5x, यानी एक कूद में डिस्टेंस तय करते हुए दूरी तय करती है x, ठीक है? एक कूद में जो हिरण है, यानी यहाँ पे लिख दें एक कूद में,
एक कूद में, एक जंप में आपका जो हिरण है वो एक्स, ये आपकी दूरी तय करती है। तो हिरण करेगी टोटल 5x, यानी 5 कूद, और कुत्ते की आपको दे रखी है, यानी हिरण की प्रत्येक 5 कूद के लिए कुत्ते की 3 कूद है। तो कुत्ता है जो डॉग है, तो वो दूरी तय करेगा आपका 3, यानी एक में x है तो उसमें करेगा 3x। यानी हिरण की प्रत्येक 5 कूद के लिए कुत्ता 3 कूद लेता है। तो कुत्ता एक में x, यानी एक x, एक हिरण है वो x चलती है, तो डॉग है जो वो चलेगा आपका 3x, और जो हिरण है वो चलेगी आपकी 5x। इससे आगे आपको दे रखा है यदि एक कुत्ते की एक कूद हिरण की 3 कूद के बराबर है, यानी जो कुत्ते की एक कूद है वो हिरण की एक कूद के बराबर है, तो आपको उनकी चाल का, जो कुत्ते और हिरण की चाल का अनुपात निकालना, आपको हिरण की चाल का अनुपात निकालना है। तो इसमें दे रखा आपको कि जब 3 कूद, जो हिरण की आपकी 3 कूद होगी वो कुत्ते की एक कूद के इक्वल होगी, यानी जो उसकी स्पीड होगी वो, यानी वो जितनी देर में 3 कूद चलेगा कुत्ता उतनी ही डिस्टेंस एक कूद में तय करेगा। समझे आपको? हमने माना कि एक कूद में चली हिरण, एक कूद में उसने x दूरी तय की, एक कूद में हिरण ने x दूरी तय की, तो कुत्ता कितनी करेगा 3x। तो यहाँ से डिस्टेंस जो तय करेगा जो हिरण है, वो हिरण ने एक कूद में डिस्टेंस तय करी आपकी 5x, और जो आपका डॉग है, जो कुत्ता है, वो कितनी तय करेगा 3x, यानी ये x चलेगा तो वो इससे 3x ज़्यादा चलेगा, और एक कूद में चल रहा था वो, यानी इनका जो चलने का जो 5 जंप में वो, ये 5 जंप थी, इसके 3 जंप थे, तो दूरी इससे 3 गुना तय करता है, तो 3x गुना 3, यानी ये होगी 9x। यहाँ से हिरण की तो आपकी 5x थी, और जो डॉग की वो होगी 9x, यानी जो इनकी दूरी तय करेगा ये डॉग 9x और ये आपका 5x, ये यानी 9 अनुपात, ये है आपकी दूरी यानी डिस्टेंस का रेशो। और जब भी आपका टाइम सेम हो, यानी जितने समय में ये 5 चला, जितने समय में ये 3 चला, उतने समय में वो, इन जो टाइम है चलने का वो आपका सेम है, दोनों में आपका इक्वल टाइम दे रखा है कि कुत्ते की 3 हिरण 3 कूद के बराबर, आपके कुत्ते की एक कूद बराबर है। तो यहाँ पे जो आपका टाइम है वो आपका सेम है, और जब भी आपका टाइम सेम रहता है तो जो चाल और दूरी का अनुपात आपका सेम रहता है। तो हम इसको भी लिखेंगे 9:5, 9:5, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। देखो जिसको समझ में आया ठीक है, नहीं हम इसको टाइम एंड डिस्टेंस का जब चैप्टर करेंगे वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा ये, ठीक है। यानी एक कूद में एक्स चली जो हिरण तय करती है, हिरण चली आपकी टोटल 5x और कुत्ता चलेगा आपका 3x। तो इसमें जो हिरण की 3 कूद के बराबर एक कुत्ते की जो है वो एक कूद है, यानी हिरण से जो उसकी स्पीड होगी वो 3 गुना होगी, यानी हिरण ने 3 कूद चली, एक कूद चली वो एक्स, इससे वो 3 गुना ज़्यादा चलेगा, तो 3 गुना ज़्यादा ये चला, एक गुना ही हमने 5x, और ये जो कुत्ता होगा इससे 3 गुना दूरी, अधिक दूरी तय करेगा, तो 3x गुना 3, तो ये होगा आपका 9x, 9:5। क्लियर? यहाँ तक हम इस क्वेश्चन को दोबारा से टाइम एंड डिस्टेंस में दोबारा से करेंगे। तो ये था हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आप सभी को यहाँ तक सभी टाइप्स बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। फिर भी आप में से किसी का कोई भी डाउट रहता है, या हमने भी जो पिछले चैप्टर किए हैं आप किसी बुक से प्रैक्टिस करते हो, वहाँ पे आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिल्वर पेन क्लासेस मैथ्स बाय सुनील सर, वहाँ पे जाके आप अपने डाउट को पूछ सकते हो। और इस चैप्टर को हमने बिल्कुल बेसिक से और इसकी सभी टाइप्स को बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है। और जो नेक्स्ट सेशन रहेगा आपका पार्टनरशिप की, उसको एक ही सेशन में हम कंप्लीट करेंगे। लगभग 25 से 30 क्वेश्चन है, वो आपका 2 या 3 घंटे का जो भी सेशन रहेगा उस एक ही सेशन में हम उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो जो इस पीडीएफ है, आपकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सिल्वर पेन क्लासेस मैथ्स बाय सुनील सर, और जिसका जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। और वहाँ से आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर जो पीडीएफ्स वगैरह है और जो नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं, आप वहाँ से उनको, हम आज वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। और आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हेलो।